अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 18 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सप्तान जैसे ही आयशा और शहीर के घर जाता है तो वो उसे बताता है कि इस तरह मुझे उसने चैलेंज किया है। मैंने हालांकि उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने तो मुझे साफ इनकार कर दिया। जब आयशा ये बात सुनती है तो कहती है कि तुम्हें तो मोहब्बत में नाकामी मिल गई है, मेरे ख्याल से तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। शहीर कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि ये बहुत सीरियस है इस दफ़ा। सप्तान कहता है कि उसे लगता है कि शायद मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए कर लूँगा। ये बात बस अब पक्की है कि इतनी देर में वो चला जाता है सजीला के घर। सजीला अपने भाई को देखती तो खुश हो जाती है और कहती है कि खैर तो है, तुम यहाँ पर आए हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, रिश्ते वगैरह की बात करनी है तो भी बता सकते हो। सप्तान कहता है कि हाँ, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस लड़की का तुम कह रही थी, मेरे ख्याल से तुम्हें अब उसके घर रिश्ता लेकर चले जाना चाहिए आप ही के साथ। मैं भी राज़ी हूँ कि इतनी देर में। नदीम कहता है कि तुम्हारा भाई आजकल यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नहीं आने लग गया, क्या बात है, सब खैर तो है ना? इतने चक्कर वो यहाँ के लगा रहा है। सजीला को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और कहती है कि मेरे भाई का घर है, वो जब मर्जी आ सकता है। और हाँ, कोई बात है, वक्त आने पे मैं बता दूंगी, लेकिन ऐसे कोई भी मेरे भाई पे पाबंदी नहीं लगा सकता। कि इतनी देर में सजीला पहुँच जाती है अनीला के पास और जाकर कहती है कि आप ही इस घर में सब के लिए जगह है, बस एक मुझे ही आप जगह नहीं दे सकती। और साथ ही कहती है कि मेरे ख्याल से मैं सप्तान का रिश्ता देखने चले जाना चाहिए। अनीला उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। और कहती है कि तुम्हें भी मना तो करती हूँ, लेकिन तुम भी तो यहीं आके पड़ी रहती हो। ये सब बातें नौशीन भी सुन रही होती है। सजीला कहती है कि तुम तो इसे नौकरानी बना के ही रख लो, और मेरे ख्याल से हमें वहाँ रिश्ता कर लेना चाहिए, लड़कियों वाले हैं, तुमसे दब के भी रहेंगे। अनीला भी समझी कि शायद सजीला बिल्कुल ठीक ही कह रही है और वो रिश्ता लेके जाने के लिए भी मान जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सप्तान जब काम कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को कहा भी था, बार बार कह रहा हूँ, क्या बना है, मुझे प्रोजेक्ट आज के आज ही चाहिए। कि बरार यहाँ पर मरियम को कहता है कि आप ये प्रोजेक्ट कब तक ख़त्म कर सकती हैं, सर का आपने सुन ही लिया कि वो कह रहे हैं कि उन्हें आज तक ये प्रोजेक्ट चाहिए। सप्तान कहता है कि मेरे हिस्से में कोई भी ना नू नहीं आनी चाहिए, अगर इंसान आज कर सकता है तो वो प्रोजेक्ट आज ही करे। मरियम कहती है कि ठीक है, मैं आज ही करके दे दूंगी। और जब सर ने कह ही दिया है कि उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कि इतनी देर में यहाँ पर आसिफ आता है और आकर अपनी माँ से कहता है कि बाहर औरतें आए मरियम का रिश्ता लेकर, आप कुछ भी नहीं कर सकती, मैं मरियम पे हर टाइम नज़र रखता हूँ, लेकिन आपने क्या कर दिया। जब कंवल ये बात सुनती तो कहती कि तुम्हें कैसे पता लगा, और तुम फिक्र ना करो, मैं मरियम का रिश्ता नहीं होने दूंगी, तुम परेशान ना हो। कि इतनी देर में अनीला और सजीला आ जाती हैं। वो आकर ज़हरा से मिलती हैं और मरियम की दादों से, और उन्हें कहती हैं कि मैंने मरियम को मिलाद में देखा था, और कहती है कि हमारा एक ही भाई है, और वैसे भी आप ही ने सारी ज़िंदगी हमें पालने के लिए लगा दी, उन्होंने तो खुद शादी नहीं की। कितनी देर में मरियम की दादी कहती है कि शादी भी नसीब से ही होती है, अब देखो नसीब हो तो इंसान कभी भी शादी कर लेता है। साथ ही वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि ये बात अनीला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ज़ारा पूछ लेती है कि आपके कितने बच्चे हैं। उसे दरअसल ये सब चीज़ें नहीं पता होती। कि थोड़ी देर में वहाँ पर कंवल भी आ जाती है। ज़ारा जब कंवल को देखती है तो वो उसे भी बिठा लेती है और कहती है कि ये मरियम की इकलौती फुप्पो है। कंवल कहती है कि इकलौती फुप्पो के साथ साथ मैं उसकी सास भी हूँ, ये भी तो आप बताएं ना, जैसे ही वो पैदा हुई थी मैंने तो तब से ही मरियम को अपनी बहू बनाने का सोच लिया था और उसका हाथ मांग लिया था। ये बात सुनकर ज़ारा एकदम परेशान सी हो जाती है और शर्मिंदा भी होती है कि ये लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं और ये किस तरह मेरी बेटी को बदनाम कर रही है। खैर वो खामोशी हो जाती है। दूसरी तरफ मरियम की दादी को भी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अनीला को भी बहुत गुस्सा आता है। वो बातें सुनाती है सजीला को और कहती है कि तुम पता तो करवा लेती है, और वहाँ से उठकर चली जाती है। कि इतनी देर में यहाँ पर कंवल कहती है कि मैंने ठीक ही तो कहा है, आप लोग कैसे उन लोगों की बातें सुन रही थी, जबकि उन्होंने तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा, मैं ही हूँ ना उसकी सास। ये बातें हया भी सुन लेती है और वो आती है और आकर कहती है कि मुझे तो फूफो की समझ नहीं लगती है, आपको तो अब उन्हें कह ही देना चाहिए कि वो इस घर से चली जाए, वो यहाँ पर क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आती है। सब कुछ तो हो गया, अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ज़ारा को भी बहुत ज़्यादा बुरी ये बात लगती है। वो माँ जी को भी कहती है और साथ ही अपनी बेटी को भी कहती है कि इस तरह मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, मैं तो कभी भी उसका रिश्ता वहाँ नहीं करना चाहती, और फिर भी ये देखो कैसे लगे हैं। यहाँ पर अनीला घर पहुँचती तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। सजीला उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करती है और कहती है कि अच्छा ठीक है आप इतना गुस्सा ना करें। साथ ही नौशीन आ जाती है तो उसे कहती है कि इसके लिए पानी लेकर आओ। अनीला बहुत ज़्यादा गुस्से में उतर कहती है कि तुमने अपना शौक पूरा कर लिया ना, अब कोई 4-8 दिन ना सुकून से बैठ जाना, और इस रिश्ते के बारे में और शादी के बारे में मेरे से कोई डिस्कस ना करना, मेरे आगे ही सर फटा जा रहा है। कि नौशीन आ जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप पे गुस्सा ठीक नहीं लगता, और मैं आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई भी लेती हूँ और आपके लिए पानी भी ले आती हूँ। सजीला कहती है कि हाँ 2 गिलास लेकर आना, लेकिन वो 1 गिलास ही लेकर आती है। इस बात पर भी दोनों बहनों की बहस हो जाती है।
खैर सजीला ही खामोश हो जाती है। नौशीन उसे दवाई खिलाती है और कहती है कि आप बिल्कुल रेस्ट करें। दूसरी तरफ यहाँ पर यासिर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैं पार्टी वगैरह में नहीं आ सकता, मुझे घर से इजाज़त नहीं मिलती कि इतनी देर में। आसिफ आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इस उम्र में लड़के बाहर पार्टी वगैरह करते हैं और मैचेस वगैरह भी देखते हैं, फिल्में देखने जाते हैं। यासिर कहता है कि मुझे घर से परमिशन नहीं मिलती है और मैं झूठ बोलकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और ना ही किसी का दिल दुखाकर, इसीलिए बस मैंने मना कर दिया। अभी वो बातें कर ही रहते कि वहाँ पर हया आ जाती है और कहती है कि तुम्हें अम्मी ने दही लाने के लिए कहा था। साथ ही अपने भाई को समझाती है और कहती है कि तुम्हें कितनी दफ़ा कहा इनसे दूर रहा करो, ये तुम्हारी उम्र के नहीं है, इनके साथ तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया। ये बात यासिर को भी समझ आ जाती है और कहता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आपने जैसे कहा है मैं वैसा ही करूँगा। उसकी बहन कहती है कि ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। इतनी देर में यहाँ पर सजीला सप्तान का वेट कर रही होती है। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बताना था कि हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी, तुमने भी फैसला लेने में, उस लड़की के तो रिश्ता हो गया उसकी फुप्पो की तरफ। आज ही हम गए तो हमें पता लगा, जब सप्तान को ये बात पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाज़िम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।